हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम करेंगे सचियर्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। सेकंड क्लास में मैंने आपको करवाया था रिफाइनमेंट, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी रिफाइनमेंट की। अगर दो सब नॉर्मल सीरीज आप लेकर चल रहे हो और एक सब नॉर्मल अगर दूसरी सब नॉर्मल में कंप्लीटली कंटेन करती है, मतलब सारे नॉर्मल सब ग्रुप सेकंड नॉर्मल सब ग्रुप सीरीज में मिलते हैं, तो जो बड़े वाली सब नॉर्मल सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं रिफाइनमेंट, है ना। सो हमें क्या बताना है, स्टेट एंड प्रूव आ सकता है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव सचियर्स थ्योरम। तो एनी टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप हैव इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट्स। अगर आपके पास दो सब नॉर्मल सीरीज हैं तो उनकी जो रिफाइनमेंट होगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। ये हमें प्रूव करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बहुत इजी है प्रूफ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टू सब नॉर्मल सीरीज, तो सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे, टू सब नॉर्मल सीरीज किसकी, एक ग्रुप जी की, है ना। सो कंसीडर टू सब नॉर्मल सीरीज G equals to G naught contains G1 contains G2 and up to so on contains identity GN लिख देती हूँ मैं एक बारी, GN which equals to identity, है ना। तो सेकेंड हम ले लेते हैं क्योंकि मुझे G की ही लेनी है। सब नॉर्मल सीरीज किसकी लेनी है, G की सब नॉर्मल सीरीज चाहिए। सो H नॉट H1 कंटेन्स H2 कंटेन्स अप टू सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर ना जो हम N ले रहे हैं ना G, इसमें कितने सब ग्रुप्स रहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स, और यहाँ कितने नॉर्मल सब ग्रुप रहेंगे। तो यहाँ मैं S ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ T। यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, T, H T तक है। ये किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल, ठीक है। तो दो सब नॉर्मल सीरीज हमने लिया G ग्रुप की, एक हमारे पास है G नॉट G1 G2 अप टू सॉन GS, और एक है H नॉट H1 H2 अप टू सॉन HT। क्लियर। इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें बताना है कि इनकी जो रिफाइनमेंट आएगी वो इक्विवेलेंट होगी। चलिए देखिए कैसे बताएंगे। टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ए ग्रुप G, ये दो सब नॉर्मल सीरीज है एक ग्रुप G की। अब सब नॉर्मल सीरीज में हमें ये पता है कि G1 नॉर्मल सब ग्रुप है G नॉट का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का, है ना। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि क्योंकि सिंस Gi+1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi, हर एक Gi+1 Gi का क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप। G2 G1 का नॉर्मल सब ग्रुप, G3 G2 का नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। एंड यहां पर जो H नॉट है किसके इक्वल, G के इक्वल। यहां पर जो G है वो किसके इक्वल, G नॉट के इक्वल। ध्यान देना, यहां पर H नॉट और G नॉट, इनका कॉमन नंबर कौन आ रहा है, G आ रहा है। क्लियर दिस पॉइंट, इनका जो कॉमन नंबर है वो कौन है, क्योंकि G नॉट के इक्वल भी है, H नॉट के इक्वल भी है। तो ऐसे और भी बहुत सारे सब ग्रुप्स हो सकते हैं जो G में कंटेन करेंगे और आपस में ये दोनों क्या करेंगे, कोई ना कोई नंबर इंटरसेक्शन में रखेंगे। समझ में आया कैसे भाई, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है G नॉट G के इक्वल है, H नॉट G के इक्वल है, तो दोनों के इंटरसेक्शन करती हूँ तो कौन आएगा, G आएगा। हमने कहा कि Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप है Gi का, और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ Gi इंटरसेक्शन HJ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आईज का यूज करेंगे इंडेक्स, यहाँ पे हम J इंडेक्स का यूज करेंगे, ठीक है। दिस यानी इनकी जो इंटरसेक्शन है, दिस इज सब ग्रुप ऑफ Gi, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि Gi और HJ की इंटरसेक्शन करोगे तो किसी न किसी Gi का ये सब ग्रुप जरूर बनेगा, है ना। तो यहां पर हमने कहा कि Gi, यहां पे क्या बोल रहा है ये, Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप है Gi का, और यहां पर हमने कहा Gi इंटरसेक्शन HJ सब ग्रुप है, यहां पे ओनली सब ग्रुप है। इसका मतलब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देती हूं किसकी, Gi+1 इंटू Gi इंटरसेक्शन HJ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। Therefore Gi+1 इंटू, ध्यान दीजिए Gi+1, क्योंकि ये भी सब ग्रुप है और ये भी सब ग्रुप है, तो मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगी,
इंटरसेक्शन एच जे इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी आई। ठीक है, अगर ये सब ग्रुप है तो हम यहां पे लिख सकते हैं जी आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकती हूँ जी आई इंटरसेक्शन एच जे इंटू जी आई प्लस 1, कि आपस में, यानी हम पहले भी ये प्रूव कर चुके हैं, एक थ्योरम हमने बीएससी में प्रूव की थी कि एच एंड के अगर सब ग्रुप्स हैं वो तो एच इंटू के दोनों की मल्टीप्लाई सब ग्रुप कब बनती है, मल्टीप्लीकेशन सब ग्रुप तब बनती है जब ये आपस में कम्यूट करते हैं, यानी एच के इक्वल्स टू के एच होता है। ठीक है, तो यहां से हमने कहा कि भाई जी आई प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, देन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी सब ग्रुप होगी इफ एंड ओनली इफ दिस, चाहे यहाँ पे आप इफ एंड ओनली इफ अप्लाई कर दो, इफ एंड ओनली इफ जब ये कम्यूट करेंगे। क्लियर दिस पॉइंट। चलिए अब यहाँ पर इसको एक बार के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ से दूसरा स्टेप थ्योरम का स्टार्ट हो जाता है। डिफाइन हमें यहाँ पे डिफाइन करना है क्योंकि हम इंडेक्स लेकर चले हैं आई और जे, तो मैं जी आई जे यहाँ पे डिफाइन कर लेती हूँ। तो जी आई जे हम कैसे लेकर चलेंगे भाई, जी आई प्लस 1 इंटरसेक्शन ऑफ जी आई एंड एच जे। ठीक है, ये हमने जी आई जे डिफाइन कर लिया। जी आई जे किसको लिया, जी आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे। यहाँ पे आई और जे कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, ये चीज़ ध्यान देनी हमें। यहाँ पे क्या कहता है, आई किसका इंडेक्स है, जी का, और जी की हमारी सीरीज कहाँ तक जा रही थी, जी की सीरीज थी एस तक थी ना। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ कि मेरे पास एस मिल जाए, लास्ट तो मेरे पास जी एस है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता मैं यहाँ पे एस पुट कर दूँ आई को तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जी एस प्लस 1, वो तो है ही नहीं यहाँ पे सब ग्रुप, है ना। तो आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से एस माइनस 1 तक, ओ सॉरी 1 नहीं भाई 0 भी है, हमने जी नोट भी लिया है, 0 से s माइनस 1, और जो j है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। अब j देखिए यहाँ पे तो i प्लस 1 था इसलिए हमने s माइनस 1 तक लिया, इधर मेरे पास j इंडेक्स है तो यहाँ से j वेरी करेगा t तक जाएगा, 0 से लेके t तक, ऐसे हम इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर लिया जी आई जे। क्लियर। सिमिलरली हम एच के आर ये भी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमने इसके लिए बताया सारा कुछ, ऐसे ही तामझाम हम एच के आर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या लेकर चलेंगे, एच के आर हम ले लेते हैं एच के प्लस 1 इंटू, जैसे मैंने जी आई जे के लिए यहाँ पे एच के साथ इंटरसेक्शन किया था, इधर हम जी के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे, एच के इंटरसेक्शन जी आर। ठीक है, यहाँ पे आप बताइएगा कि k जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कहा, जैसे इधर रीजन दिया था वही यहाँ पे है, एच के प्लस 1 है तो k कहाँ से कहाँ तक जाएगा, t माइनस 1 तक है लास्ट, क्योंकि जब आप t माइनस 1 पुट करोगे तब मुझे एच टी मिलेगा जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है अकॉर्डिंग टू आवर सब नॉर्मल सीरीज, है ना। ये आ जाएगा r s तक, r किसका इंडेक्स है, g का इंडेक्स है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं, एज जी आई इज नॉर्मल इन, चलो मैं इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा याद रहे, स्टेप बाय स्टेप आप समझ पाओ। एज जी आई इज नॉर्मल इन जी, नॉर्मल इन जी, जी आई जो है वो क्या है, नॉर्मल रहेगा, खुद का भी नॉर्मल बोल सकते हैं, दैट इज जी आई नॉर्मल सब ग्रुप है इटसेल्फ, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, एंड एच जे प्लस 1 इज नॉर्मल इन एच जे, दैट इज, ये कहाँ से आया रिजल्ट, एच जे नॉट आई, दिस इज जे, एच जे प्लस 1 इज नॉर्मल इन एच जे। ये रिजल्ट हमारी सब नॉर्मल सीरीज से आया है ना। तो सब नॉर्मल सीरीज क्या कहती है, एच जे प्लस 1 अपने
जो प्रेसिडिंग आपके पास रहेंगे सब ग्रुप्स, जो भी ग्रुप रहेंगे उनका सब ग्रुप्स उनका क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो Hj+1 H2 H1 का नॉर्मल सब ग्रुप है। और यहाँ पर हमने Gi क्यों लिया, क्योंकि हमें अपनी थ्योरम प्रूव करनी है, तो ये एक आध स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेकर चलेंगे Gi नॉर्मल सब ग्रुप है Gi का, Hj+1 नॉर्मल सब ग्रुप्स है Hj। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो। अगर ये आपस में, यानी कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम लिख सकते हैं Gi इंटू इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन हमें पता है कि सब ग्रुप बन सकती है Hj+1। Gi और Hj+1 के इंटरसेक्शन कीजिएगा, ठीक है, एंड Gi इंटरसेक्शन Hj। सो मैं लिख सकती हूँ कि Gi इंटरसेक्शन Hj+1 इज नॉर्मल इन Gi इंटरसेक्शन विद Hj। ठीक है भाई, यहां से रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। ओके, सो नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन थी, वहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे Gi0 की, Gi0। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड हमने सीरीज ली थी, हमारी मेन सीरीज ली थी, इनको भी हम लेकर चलते हैं जहाँ पर हमने डिफाइन किया था। इसको थर्ड एंड फोर्थ ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं कहेंगे हम, इसको थर्ड एंड फोर्थ लेकर चलेंगे। ये इक्वेशन नंबर ले लीजिए थर्ड और ये ले लीजिए फोर्थ। सो हमें यूज किसका करना है, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए जरा, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन का, तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं Gi0 की, यानी कि ये जो थर्ड इक्वेशन हमने ली है, यहाँ पे आप J को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो जरा लिखिए क्या आएगा, Gi+1 इंटू Gi इंटरसेक्शन H0। एंड वी नो दैट जो हमने सब नॉर्मल सीरीज ली है वहाँ पे हमने कुछ इस टाइप से लिया है, मतलब G0 सबसे बड़ा होता है बाकी सब में, है ना। G2 कंटेन करता है G3 को, तो ये हमारे पास छोटे होते जाते हैं जितने भी सब ग्रुप्स आएंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया था, G इक्वल्स टू H0, H0 किसके इक्वल, G के इक्वल। मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन छोटा रहेगा, वही आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, छोटा सेट आता है। अब Gi छोटा है या H0 छोटा है, देखते ही पता चल रहा है। I की वैल्यू तो यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो जनरली अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कौन आ जाएगा मेरे पास इंटरसेक्शन में, और अगर G0 भी हो गई तो भी यहाँ पे इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास मिलेगा Gi+1 इंटू Gi। समझ में आ गई बात। Gi इंटरसेक्शन H0, यहाँ पे आप बता सकते हो Gi इंटरसेक्शन H0 क्या रहेगा, Gi रहेगा, क्योंकि H0 G के इक्वल है। मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया Gi की वैल्यू मैंने ले ली 2, सो G2 इंटरसेक्शन H0 कौन है, G है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप G कंटेन कर रहा है G2 को, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, G2 आ जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ से मिल गया मुझे Gi। अब यहाँ पर जरा देखिएगा कि ये नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं और हर एक Gi+1 कंटेन करता है अपने छोटे सेट में, जैसे G2 कंटेन कर रहा है G1 में, ठीक है। तो G1 इंटू G2 अगर आ जाता है तो मैं क्या लिखूंगी, G1, क्योंकि G2 तो ऑलरेडी इसके अंदर कंटेन है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सब ग्रुप्स के यहाँ पे एक तरह से हम कंडीशन यूज कर रहे हैं, जो कोसेट्स की कंडीशन हमारे पास होती है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, Gi, क्योंकि यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, Gi बड़ा है। क्लियर दिस पॉइंट। जैसे हमारे पास होता है ना H इंटू H कोसेट्स में अगर हम कहें तो ये किससे इक्वल लेते हैं, H के इक्वल लेते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे Gi+1 कंटेन करता है Gi में। तो Gi यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई Gi0, इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे, Gi मिल जाती है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं Gi की, T क्या है, T हमने इंडेक्स लिया था H वाली नॉर्मल सीरीज का, H0 H1 H2 अप टू T तक गए थे हम, है ना। तो Gi की वैल्यू में फाइंड आउट करूँ, वहीं पे वापस थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, Gi+1, जहाँ पे J था ना वहाँ पे T पुट कर दो, और यहाँ से आ जाएगा Gi इंटरसेक्शन Hj, ठीक है। अब यहाँ से बता सकते हो कौन इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन में मुझे मिलने वाला है, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, यहाँ से
जो इंटरसेक्शन में मेरे पास आएगा दिस इज, अब जी तो मेरे पास क्या है, एच वाला इंडेक्स चल रहा है, जी आई मेरे पास जो आई जो वेरी कर रहा था, आई जो मेरे पास वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है s-1 तक 0 से लेकर के, और जे जो मेरा वेरी कर रहा है t तक जा रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम स्मॉल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आएगा, जी आई आएगा। क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ से जी आई टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जी आई टी इज इक्वल, और जी आई, अच्छा आई नहीं लिखेंगे भाई यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे जी एस लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और जी एस की जो वैल्यू है, एस की जो वैल्यू मेरे पास रहेगी, ये डिक्रीज, यानी कि जो जी एस है वो डिक्रीज होता जा रहा है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, जी आई प्लस 1, क्योंकि जी एस तो सबसे लास्ट वाला हमारे पास सब ग्रुप था, जी नॉट फिर जी वन फिर अप टू सॉन हमने यहाँ पे लिया था जी एस। तो जी एस अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ पर्टिकुलरली, तो एच जे और जी आई की इंटरसेक्शन में मेरे पास क्या मिलेगा, जी एस, और इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली आई प्लस 1। क्यों, क्योंकि जी एस तो लास्ट वाला नंबर फिक्स हो गया मेरे पास, जी आई फिक्स हो गया, जी आई प्लस 1 यहाँ पे जी वन भी हो सकता है, जी टू भी हो सकता है, बट जी एस यहाँ पे फिक्स है। तो दोनों में ये इसमें कंटेन करता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई को हम क्या लिख सकते हैं, जी आई प्लस 1। तो मतलब मेरे पास यहाँ से मिल गया रिजल्ट कि जी आई टी इज इक्वल्स टू जी आई प्लस 1। तो एक तो मुझे इसका यूज़ करना है यहाँ पे, और एक मुझे इसका यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है ज़रा देखिए, यहाँ तक क्लियर है। हम यहाँ पे लेकर चलते हैं लाइक रिफाइनमेंट, क्योंकि मुझे रिफाइनमेंट तक पहुँचना था धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ कि वी हैव अ सीरीज, एक सीरीज हम लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या थी स्टार्टिंग में, एक बार मैं इधर लिख देती हूँ रफली, जी इक्वल्स टू जी नॉट कंटेनिंग जी वन कंटेनिंग जी टू अप टू सॉन, कंटेनिंग नहीं कंटेन्स जी एस, और ये हमने लिया था ई को, है ना। तो हम क्या करेंगे, जी को लेंगे, जी नॉट को मैं लिख दिया 0 0 कंटेनिंग जी 0 1 कंटेनिंग जी 0 2। ध्यान दीजिएगा, हमने सिर्फ किसको चेंज किया, जे वाले इंडेक्स को चेंज किया, ठीक है, जे वाले इंडेक्स को चेंज किया। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, तो जो जी 0 1 मेरे पास आया है, ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यूशन में, जी 0 1 जी 0 2 कंटेनिंग जी 0 टी। जे हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, जे हमारा वेरी कर रहा था 0 से टी तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से टी की यहाँ पे लिया हमने 0 को, जी 0 0 डन, कंटेन कर रहा है जी 0 1, यानी इनके भी हमने सब ग्रुप्स यहाँ पे एक तरह से ले लिया, ठीक है। ये किसके इक्वल ले लिया मैंने, जी 1 के इक्वल ले लिया। क्लियर दिस पॉइंट। तो रिफाइनमेंट बना रहे हैं तो इससे हमें ज़्यादा सब ग्रुप्स लेने पड़ेंगे ना। अगर मैं इस सीरीज, इस सब नॉर्मल सीरीज की रिफाइनमेंट लेकर चल रही हूँ तो इससे ज़्यादा मुझे नॉर्मल सब ग्रुप्स लेने पड़ेंगे। तो हमने जी नॉट और जी 1 के बीच में इस टाइप से एक सीरीज को क्रिएट कर लिया, ठीक है, जो कि रिफाइनमेंट का काम करेगी, राइट। इसके बाद फिर हम चलते हैं G1 को हमने लिख दिया G1 0 कंटेन्स G1 1। मैंने कहा कि जैसे मेरे पास ये आ गया G1, तो यहाँ पर हम I के इंडेक्स को रखेंगे फिक्स, J वाले को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। कंटेन्स G1 2 कंटेन्स अप टू सॉन। अब आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, G1T, इसको मैं ले लेती हूँ G2 के इक्वल। क्लियर। तो G1 और G2 के बीच में फिर मैंने 0 से लेकर के T तक के एक और बीच में हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स ले लिए, राइट। अब G2 हम क्या लेकर चलेंगे भाई, G2 हम ले लेते हैं, जैसे G1 को लिया मैंने G1 0, ये कॉमा है, राइट। तो इसको मैं ले लेती हूँ G2 0, इसको लिख सकती हूँ G2 0, राइट। कंटेन्स G2 1 कंटेन्स G2 2 कंटेन्स अप टू सॉन G2T, और ये ले लेंगे हम G3, ठीक है। तो इस टाइप से हम चलते रहेंगे, हमारे पास एक और सब नॉर्मल सीरीज यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट। एंड अप टू सॉन लास्ट में सॉरी, इसके बाद हम क्या करते हैं भाई,
लास्ट में मेरे पास जी एस तक जाना है, मुझे जी एस तक जाना है ना, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि भाई जी एस से पहले कौन है, जी एस माइनस वन, यही होगा ना, इससे पहले कौन आएगा, जी एस माइनस वन, जैसे जी टू से पहले जी वन आया है, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास जी एस माइनस वन, इसको लिख देते हैं जी एस माइनस वन जीरो कंटेन्स जी एस माइनस वन वन कंटेन्स जी एस माइनस वन टू कंटेन्स अप टू सॉन जी एस माइनस वन टी, और ये हम किसके इक्वल ले लेंगे, जी एस के इक्वल ले लेंगे, और ये क्या है, आइडेंटिटी। मतलब ये है यहाँ पे कि जो सब नॉर्मल सीरीज मेरे पास थी जी में, उसके बीच में हमने बहुत सारे और सब नॉर्मल ले लिए, जो कि ये क्या करेगा, रिफाइनमेंट का काम करेगा, है ना। क्या बनेगी, रिफाइनमेंट बनेगी। क्लियर दिस पॉइंट। हमने इक्वेशन नंबर 4 तक ले लिया था शायद, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली जैसे पूरा तामझाम मैंने यहाँ पे जी आई टी डिफाइन किया, और जी आई टी की वैल्यू यहाँ पे देखो जरा, जी आई टी की वैल्यू यहाँ पे जी आई जीरो की वैल्यू मेरे पास जी आई आ गई थी, इसीलिए हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ध्यान देना। जी आई जीरो देखो यहाँ पे जी आई जीरो जी आई, यानी जी जीरो को मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे आई को जीरो पुट करूँ तो जी जीरो जीरो लिख सकती हूँ ना, इसीलिए हमने इन दोनों को इक्वल लिया है। हम पहले ये बता चुके हैं कि इस टाइप से हम इनको इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। जी आई टी इक्वल्स टू जी आई प्लस वन, यानी कि टी अगर जी आई टी जी जीरो टी अगर आता है, यहाँ पे आई को मैं क्या पुट कर लूँ, मैं जीरो पुट कर लूँ, ठीक है। आई को मैंने यहाँ पे जीरो लिया तो मेरा क्या आ जाएगा, जी जीरो टी इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया भाई, जी जीरो टी किसके इक्वल आ गया, जीरो प्लस वन इज वन, तो जी जीरो टी जरा देखो कहाँ पुट किया हमने ये रिजल्ट, यहाँ पे, इसका यूज मैंने यहाँ पे किया। तो जी नॉट और जी वन के बीच में इस टाइप से हम ले सकते हैं सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स और भी, और जी जीरो जीरो यानी कि इस ये किसके इक्वल होगा, जी जीरो के इक्वल होगा। ये रिजल्ट हम दोनों पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब जो जी में पूरा तामझाम किया यही एच के साथ हम करेंगे, उसमें हम सिमिलरली लिख देंगे, वहां पर हम एज इट इज नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। अब पहले इसको बता दो कि रिफाइनमेंट बन रहा है, सिंस each gi for I lies between 0 to s occurs in subnormal series 5, ठीक है, subnormal series 5, hence series 5 is a refinement of series first, सीरीज 5 क्या हो जाएगी, फर्स्ट की रिफाइनमेंट हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम बता देंगे सिमिलरली मैं एच के केस में निकाल सकती हूँ, सिमिलरली सीरीज एच इक्वल्स टू एच नॉट इज इक्वल्स टू 0 0 दिस कंटेन्स। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि आप फिक्स किसको करके चल रहे हो, एच जीरो जीरो 0 1 कंटेन्स एच जीरो 2 कंटेन्स अप टू सॉन एच जीरो। यहाँ से जब हम लेकर चलेंगे तो एच जीरो एस लेंगे, यहाँ पे ध्यान देना ये चीज, क्योंकि जब हमने जी के लिए प्रूव किया ना, कौन सा रिजल्ट, जब हमने जी आई टी प्रूव किया तो एच के लिए क्या प्रूव करेंगे, एच के लिए प्रूव करेंगे एच एस जे, इस केस में प्रूव करेंगे हम। खैर हमें प्रूव नहीं करना, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैंने जी के लिए प्रूव किया तो हम टी लेकर चले ताकि मैं उसको इक्वल प्रूव कर सकूँ आगे जा करके ना। तो एच के केस में हम क्या लेंगे, इंडेक्स यहाँ पे एस का यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 0 से एस तक जाएगा ये, है ना। ये किसके इक्वल होगा भाई, ये हमारे पास H1 के इक्वल होगा, ठीक है। और H1 को क्या लिख सकते हो, H1 0। ये कहाँ से आएंगे, जैसे मैंने जी के केस में बताया, सिमिलरली लिखना है, आपको दोबारा प्रूव नहीं करना है, ओके। दिस कंटेन्स H1 1 कंटेन्स H1 2 कंटेन्स अप टू सॉन कंटेन्स H1 S, ये इक्वल किसके होगा, H2 के होगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू H2 1 कंटेन्स H2 2 कंटेन्स अप टू सॉन, ऐसे चलता रहेगा
H2S, राइट, और ये हमारा H3 के इक्वल आ जाएगा एंड ये इक्वल आ जाएगा। फिर आगे खैर इतना लंबा मत लो, ये हमारे पास इक्वल होगा H3 के, कंटेन्स अप टू सॉन चलते रहो। इसके बाद ना, बल्कि ये भी मत लिखो आप, इसके बाद आप सीधा ये लिखो कि अप टू सॉन H3 के बाद डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, लास्ट में चलेंगे। लास्ट में कहाँ से कहाँ तक था भाई, HT हमने लिया था आइडेंटिटी, HT लिया था ना आइडेंटिटी। अप टू सॉन ये मैंने H की ली थी सब नॉर्मल सीरीज, H0, ये लिखना नहीं है, ये लाइन में समझाने के लिए बता रही हूँ। H1, H2 अप टू सॉन दिस HT तक गए थे हम, है ना, S एंड T। हाँ, तो यहाँ पर HT से पहले कौन आएगा, T-1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम अगर लिखेंगे सो कंटेन्स HT-1 इज इक्वल्स टू HT-1 0, contains HT-1 1, contains HT-1 2 up to son HT-1S, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, HT के इक्वल, और ये किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल। यहाँ तक क्लियर हो गया। बल्कि लास्ट में आप चाहे आइडेंटिटी ना भी लिखो तो भी काम चलेगा, हमें HT तक जाना था, ठीक है। जैसे फिफ्थ हमारे पास आई थी जी की रिफाइनमेंट, फर्स्ट सीरीज की रिफाइनमेंट, इसी टाइप से 6B क्या होगी यहाँ पे, एच सेंस एच, ये भी रिफाइनमेंट हो जाएगी, सेकेंड वाली सब नॉर्मल सीरीज की रिफाइनमेंट। HJ, ईच HJ, J लाइज बिटवीन 0 to T, ठीक है, occurs in subnormal series 6. So therefore series 6 is refinement of series subnormal series second, ठीक है। MSc मैथमेटिक्स में लिखने के ही नंबर मिलते हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें करना क्या था, हमें दिखाना था कि दोनों की रिफाइनमेंट तो मिल गई, मुझे इनको इक्विवेलेंट प्रूव करना था। ये मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बस एक बार आपको समझ में आ गई तो इसको आपको करने में 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो अब देखो जरा इसमें नंबर्स काउंट करो, अब इसमें कितने नंबर्स बनेंगे। जैसे मैं सीरीज फिफ्थ की बात कर रही हूँ, सीरीज फिफ्थ मेरे पास ये है ना। सीरीज फिफ्थ में कितने नंबर यहाँ पे दोनों में कितने नंबर्स बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो G0 से स्टार्ट होता है, G0 से स्टार्ट होता है, फिर हमारे पास जीरो T तक जाता है ना, फिर आगे चलते हैं, फिर S तक जाता है। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने बनेंगे इसके अंदर, S इंटू टी प्लस 1 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे G1 से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, G1 से स्टार्ट करती हूँ तो G1 एक बार मेरे पास G1 से G2 के बीच में T सब ग्रुप्स आ रहे हैं, फिर G2 से G3 के बीच में फिर T सब ग्रुप्स आ रहे हैं। अगर मैं टोटल नंबर काउंट करूंगी तो मेरा जो G का जो इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर G0 को छोड़ दो, G1 से स्टार्ट कर लो काउंट करना, G1 से GS, S नंबर हो गए, और G1 G2 के बीच में T नंबर, G2 G3 के बीच में T नंबर। इसका मतलब G1 से GS तक नंबर कितने होंगे, S इंटू T, ठीक है। और एक हो गया मेरे पास G0, टोटल कितना हो गया, S इंटू टी प्लस 1। तो इस रिफाइनमेंट में कितने नंबर हुए, S इंटू टी प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी हमारे पास यही है, H0 को स्किप कर दीजिए, H1 से स्टार्ट कर लो, H1 से कहाँ तक जा रहा है, HT तक जा रहा है, तो T सीधा सीधा हो गया। लेकिन H1 से S2 के बीच में कितने नंबर है, S नंबर है, S2 से S3 के बीच में S नंबर है, इसलिए हर एक के बीच में SS नंबर है। तो यहाँ तक जब पहुँचोगे तो क्या हो जाएगा, S इंटू टी टाइम हो जाएगा, ठीक है। और एक हो गया H0, तो दोनों में नंबर कितने होंगे, S इंटू टी प्लस 1। इसलिए इसको डिफाइन करना, इसको क्रिएट करना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो यहां पर हम बताएंगे क्लियरली जो मेरे पास सीरीज आई है, सीरीज 5 and 6 have ST plus 1 टर्म्स। कितनी टर्म है, ST plus 1 टर्म्स। तो जो रिफाइनमेंट है फर्स्ट और सेकंड सब नॉर्मल सीरीज की वो इक्विवेलेंट हो गई,
क्लियर दिस? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक लेमा हमने किया था इससे पहले, जेसन हेस लेमा, है ना। स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था भाई कि ईच जी आई प्लस वन इज नॉर्मल इन जी आई। हर एक जी आई प्लस वन नॉर्मल होता है जी आई में, ठीक है। ठीक है, जी आई प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई, ओके। एंड यहां से हमें यह भी पता था कि ईच एच जे प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच जे। जब हमने फर्स्ट और सेकंड सब नॉर्मल सीरीज ली, यही तो रिजल्ट होता है उनका, है ना। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ जेसन हेस लेमा स्टेटमेंट। आपको पता होनी चाहिए कैसे यूज करना है, क्या उसकी स्टेटमेंट थी, आपको पता होना चाहिए, हम कर चुके हैं ना। अगर सब नॉर्मल सीरीज आपके पास है तो हम जेसन हेस लेमा अप्लाई करें, क्या रहेगा, जी आई प्लस वन इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे मॉड जी आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन एच जे प्लस वन। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू एच जे प्लस वन इंटू, जैसे यहाँ पे जी आई प्लस वन था तो इधर मेरे पास किस में जाएगा, एच में जाएगा। सो जी आई इंटरसेक्शन एच जे, जी आई इंटरसेक्शन एच जे मॉड एच जे प्लस वन, जी आई प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा एच जे प्लस वन इंटू जी आई प्लस वन इंटरसेक्शन एच जे। ये हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जेसन हेस लेमा से, ठीक है। कंपेयर करना, अगर आपको अभी तक ध्यान नहीं है तो उसको कंपेयर करना, और यहाँ से हम बता सकते हैं अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इनका जो फैक्टर ग्रुप बनेगा वो इस टाइप से आइसोमॉर्फिक होगा। क्लियर दिस पॉइंट? जी आई प्लस वन यानी इसको आप ए बी सी ले सकते हो, जैसे हमारे पास था ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी एंड सी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ये तो हमने प्रूव किया था जेसन हेस लेमा में, राइट। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा जैसे मैंने डिफाइन किया था उस तरीके से, हमने इसको क्या डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, अगर ध्यान हो आपको, इसको हमने लिया था जी आई जे। क्या लिया था, जी आई जे। ये क्या हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, जी आई, यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे प्लस वन है, तो ये इंडेक्स बन जाएगा आई जे प्लस वन, ठीक है। आइसोमॉर्फिक टू इधर से कीजिएगा, अगर ये मैंने जी में डिफाइन करा था तो एच में कैसे डिफाइन करेंगे, एच में हम कैसे डिफाइन करेंगे, एच जे आई, क्योंकि एच अगर जी हमने डिफाइन किया था एच जी आई जे इज जी आई प्लस वन इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे, है ना। और एच, आप अगर एच को डिफाइन कर रहे हो, एच जे आई इज इक्वल्स टू एच जे प्लस वन इंटू जी आई एच जे, हाँ, तो ये आ जाएगा एच जे इंटरसेक्शन जी आई। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी जे आई हो जाएगा, मॉड यहाँ से एच जे, इधर जी के पास आई प्लस वन है, आई प्लस वन। तो ये रिजल्ट हम ले सकते हैं जेसन हेस लेमा से, ओके। सो देयरफॉर अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी 100%, है ना। सो देयर इज 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस किसके बीच में, फैक्टर ग्रुप्स, ओके, बिटवीन फैक्टर ग्रुप्स। किसके फैक्टर ग्रुप है भाई, ये किसके फैक्टर ग्रुप है, हमारी सीरीज 5th और 6th में जो लास्ट में रिफाइनमेंट हमने फाइंड आउट की है ना। फैक्टर ग्रुप्स ऑफ सीरीज 5th and 6th।
तो हम ये बता सकते हैं कि 5th और 6th के बीच में क्या बन रही है, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बन रही है, तभी तो इक्विवेलेंट होंगे वो। अदरवाइज हम सिर्फ वहां से ही नहीं बता सकते, 5th और 6th से नहीं बता सकते कि s × t+1 नंबर है तो वो इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए हमें उनको आइसोमॉर्फिक दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे जैसनस लेमा का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, फैक्टर ग्रुप किसके, सीरीज नंबर 5th and 6th। ओके, such that the corresponding factor groups are isomorphic. The corresponding factor group groups are isomorphic, and implies that we can say that subnormal series have equivalent refinement. ठीक है, दोनों क्या होगी, इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट होगी। तो ये आपकी रहेगी सेचियर्स थ्योरम। अब देखो जरा, करने में समझाने में इतना टाइम लगा है, बट इसको एक एक स्टेप अगर अच्छे से करोगे तो जब आप खुद ट्राई करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। अच्छे से ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।